नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम प्रेरितों के काम के 11वें अध्याय को हम मनन करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे जब पतरस यरूशलेम वापस पहुँचता है तो वहाँ पर जो धार्मिक मसीही लोग हैं, जो यहूदी धर्म से आए हैं, जो परमेश्वर यीशु मसीह को अपनाए हैं, कई समझते हैं कि अगर आपको एक मसीही बनना है, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है, पुराने नियम में जो कोई भी नियम परमेश्वर ने यहूदियों के लिए, उसे सबको मानना होगा, तभी आप एक अच्छे मसीही बन सकते हैं। तो जब ये बात यरूशलेम में पहुंचती है कि पतरस कुरनेलियुस, जो एक अन्य जाति का इंसान था, उसके घर ना ही सिर्फ जाता है पर वहाँ उनके साथ बैठ के खाना भी खाता, तो ये बात बहुत खटकती है, क्योंकि पुराने नियम में यहूदी लोग का यह विश्वास था कि आप अन्य जाति के लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते। यहाँ तक के भी कहा गया है कि अगर गलती से भी अगर आपकी कमीज किसी अन्य जाति के आदमी के कमीज से लग जाती है तो आप उस कमीज को उतार कर जला दें, और प्यूरिफिकेशन के बहुत सारे रिचुअल्स हैं वो आपको करने होंगे, तभी आप पवित्र होंगे। तो ये विश्वास अभी भी मसीही लोगों के बीच में था। और जब ये बात यरूशलेम के मसीही, खास तौर से जो परमेश्वर यीशु मसीह के कलीसिया के बड़े लोग हैं, जब उन्हें ये मालूम होता है कि पतरस कुरनेलियुस के घर जाकर ना ही उनसे मिलता है पर उनके साथ भोजन भी करता है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। आइए पढ़ते हैं पहला वचन। और प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदियों में जो सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है, और जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे कि तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। भाई और बहनों, ये एक बहुत ही विशेष चीज है जिसे हमें देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक बदलाव परमेश्वर यीशु मसीह के कलीसिया में आने वाला है। क्योंकि जो कोई भी वायदे किए गए थे, वो सारे वायदे आज अन्य जाति के विश्वासी लोगों तक भी पहुंचने वाली है। ये बात का यहूदियों को अभी तक अंदाजा नहीं है, जो मसीही में आ चुके हैं। वो आज भी समझते हैं कि अगर आपको मसीही बनना है तो आपको यहूदी बनना जरूरी है। मैं जानता हूं शायद पतरस भी इसी विचार को रखते हैं, क्योंकि जब हम 10वें अध्याय में जब देखते हैं, जब वो पतरस कुरनेलियुस के घर जाते हैं तो कहते हैं कि आप जानते हैं हम यहूदी किसी अन्य जाति के घर नहीं जाते, वहाँ पे उनके साथ मेल मिलाप नहीं करते, वहाँ उनके घर में अन्न नहीं खाते, पर मुझे यीशु मसीह खुद मिलकर ये बताया था कि मैं आपके घर आऊँ तो आया हूँ मैं। तो देखिए ये जो मानसिकता है, ये जो विचारधारा है, ये सिर्फ कट्टर यहूदियों का नहीं बल्कि ये सारे यहूदियों का था, क्योंकि वही उनका तौर तरीका था कि वो किसी अन्य जाति के साथ मेल मिलाप नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें एक अलग जाति बनाया है ताकि अन्य जाति उन्हें देखें और परमेश्वर पर विश्वास कर सके। भाई और बहनों, ऐसी विचारधारा को बदलने का समय आ चुका है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई भी मसीह में है उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। वो स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, अमीर गरीब का भेद नहीं है, यहूदी और अन्य जाति की भेद नहीं है, काले और गोरे का भेद नहीं है, इसमें कोई भी भेद नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग नाखुश थे क्योंकि पतरस कुरनेलियुस के घर जाकर उनके साथ खाना खाता है, उनके साथ परमेश्वर के सुसमाचार को बांटता है, इससे वो खुश नहीं थे। तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार कह सुनाया। वो कहा कि मैं जापा में शमूएल के घर पे मैं एक अतिथि की तरह गया हुआ था। मैं उसके छत पर दोपहर के समय था और प्रार्थना कर रहा था और खाने में देरी थी। ऐसे में मैं प्रार्थना करते हुए एक नींद की अवस्था में चला गया, जहां पर मुझे परमेश्वर ने एक दृश्य दिखाया, जहां पर एक पात्र जैसा चारों कोनों से बंधा हुआ आसमान से नीचे उतरता है। और जब पतरस उसे गौर कर देखता है तो देखता है कि सारे संसार के जीव जंतु, पशु पक्षी
जो 4 पैरों पे चलते हैं वो उसके ऊपर थे। और ना ही वो एक दृश्य था, पर वहां पतरस कहता है कि परमेश्वर ने उनसे बात किया और कहा, पतरस उठ, उसे मार और खा ले। प्रभु नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं जो कोई भी चीज अपवित्र है, जो साधारण है, उसे मैंने कभी अपने मुंह नहीं लगाया और आज भी नहीं लगाऊंगा। तब वो आवाज जो आसमान से आती है कहती है, पतरस, जो जिस चीज को मैंने पवित्र ठहराया है, तुझे कोई अधिकार नहीं है कि वो तू उसे अशुद्ध कहे। और खास बात यहाँ पर यह है कि ये दृश्य पतरस को सिर्फ एक बार नहीं आता, उसको 3 बार आता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आता है। जब 3 बार की बात आती है तो हम देखते हैं पतरस की और 3 बार के बातों का एक बहुत ही बड़ा ही एक रिश्ता है। पतरस यीशु मसीह नाज़री को जब क्रूस पे लटका जाता है, जाने से पहले वो उन्हें 3 बार ठुकराता है। और यीशु मसीह यूहन्ना की पत्री में जब पूछते हैं, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, तो पतरस कहता है कि हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यीशु मसीह वो सवाल पतरस से 3 बार पूछते हैं। भाई और बहनों, आज भी फिर से एक बार आसमान से आती हुई एक आवाज पतरस से 3 बार कहता है कि तू उठ पतरस, उसे मार और खा। और कहता है कि जिस चीज को मैंने शुद्ध किया है, तुझे कोई अधिकार नहीं तू उसे अशुद्ध कहे। भाई और बहनों, समझ रहे हैं? मैं समझता हूँ यहाँ पुनर्जीवित यीशु मसीह, मौत को हराकर उठने वाले यीशु मसीह, अल्फा और ओमेगा यीशु मसीह फिर से एक बार पतरस को सिखाते हैं, स्कूल ले जाते हैं, कहते हैं पतरस तुझे और भी बढ़ना है। ये सिर्फ खाने के मामले में नहीं है, शायद ये खाने का मामला भी है, पर ये सिर्फ खाने के मामले के बारे में नहीं है, बल्कि अन्य जाति लोगों के बारे में भी है। परमेश्वर कहता है कि अन्य जाति के लोग भी आज मेरे परिवार में शामिल होंगे। भाइयों बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद कि इस आशीर्वाद की वजह से आज आप और हम परमेश्वर यीशु मसीह के कलीसिया बन चुके हैं। प्रेरितों के कार्य उसके 10वें अध्याय में देखते हैं, जब पतरस उनके घर पहुंचता है, कुरनेलियस अपने परिवार और अपने दोस्त और सब अड़ोस पड़ोस के लोगों को जमा कर लेता है। जब पतरस को देखता है, उनके पैरों पर गिर जाता है। पतरस उन्हें उठाकर, कुरनेलियस को उठाकर कहता है कि भाई मैं भी एक मनुष्य हूँ तेरी तरह। और कुरनेलियस इतना बेचैन था परमेश्वर के उद्धार को, उसके और उसके परिवार के लिए इतना बेचैन था। जब पतरस आता है, उसके पैरों पे गिर जाता है और कहता है कि बता परमेश्वर ने तुझसे क्या कहा है। और जब ये बात पतरस सुनता है तो उन्हें परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म हुआ था, किस प्रकार से वो एक पवित्र जीवन जीते हैं, आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा जाते हैं। जो इंसान, जो परमेश्वर बेदाग है, पवित्र है, वो आपके लिए और मेरे लिए पाप बनकर सलीब की मौत को स्वीकार करता है। और जो परमेश्वर का जो क्रोध है, वो जो क्रोध सारे पापियों के ऊपर कहर बनकर गिरने वाला था, वो यीशु मसीह अपने ऊपर स्वीकार करते हैं ताकि हमारे पापों से हमें निजात मिल सके। और यीशु मसीह गाड़े जाते हैं। 3 दिन के बाद वो खब्र से जिंदा उठते हैं। भाई और बहनों, यही खुशखबरी है। जो कोई भी इंसान अपने पाप को स्वीकार करेगा और यीशु मसीह को परमेश्वर मानकर उनके मौत के वजह से आपके पाप का उद्धार होता है, आपके पाप से आपको क्षमा मिलती है। अगर ये विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, उसी प्रकार से हम भी जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम भी जी उठेंगे और परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। जो कोई भी ये विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। भाई और बहनों, जिस समय पतरस कुरनेलियस और उसके घरानों के लोगों से ये बात कह रहा था, कुरनेलियस के घर और उसके परिवार के ऊपर परमेश्वर पवित्र आत्मा को बरसा देता है और वो लोग अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। और भाई और बहनों, जब ये बात पतरस यरूशलेम के उन धार्मिक लोगों से जो यीशु मसीह को स्वीकार कर चुके हैं, वो कहते हैं, 17वें पद को जब हम देखेंगे तब उसके आखिरी हिस्से में पतरस ये कहते हैं, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। परमेश्वर ये महान कार्य कर रहे हैं, अन्य जाति के लोगों को अपने पास बुला रहे हैं, तो मैं कौन था कि परमेश्वर के कार्य के बीच में, उनके रास्ते के बीच में खड़ा हो सकूं। भाई और बहनों, परमेश्वर किसी जाति, किसी देश को ऊंच नीच नहीं मानते। वो इसलिए
इज़राइल देश को चुनते हैं, क्योंकि वो एक देश नहीं था, उसे परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से एक देश बनाते हैं और कहते हैं कि तेरे द्वारा एक कमजोर जाति से मैं एक अद्भुत जाति बनाऊंगा, जिसके वजह से संसार के सारे घरानों में आशीर्वाद होगा। भाई और बहनों, वो आशीर्वाद का जरिया है यीशु मसीह, और यीशु मसीह के जीवन और उनके मौत और उनके फिर से जी उठने के ऊपर विश्वास करने से सारे घराने जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। ये परमेश्वर का प्लान था। This is the will of God. This is the plan of God, that all the Gentiles would be brought into the family of God because of faith in Jesus Christ. और आज इसको परमेश्वर सारे संसार में दिखा रहे हैं किस प्रकार से वो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और जब ये धार्मिक लोग सुनते हैं तो खामोश हो जाते हैं और कहते हैं, परमेश्वर आज हम जान चुके हैं कि अन्य जाति के लोगों पर भी तेरा आशीर्वाद है। जो कोई भी तुझ पे यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन के हकदार है। 19वें पद से लेकर आखिर तक जो कोई भी लोग यरूशलेम से बिखर गए थे इस वजह से कि स्टीफन की जो दर्दनाक मौत, जो हत्या होती है, उसके वजह से सारे यरूशलेम के कलीसियाओं पर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ के बहुत सारे मसीही लोग भाग निकलते हैं। समरिया को थोड़े भागते हैं, थोड़े इर्द गिर्द के बहुत सारे शहर और गांव में जाकर बसने लगते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कई लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों से बांट रहे हैं, पर हम देखते हैं यहाँ पर कि वहाँ पर सिर्फ यहूदी लोगों से ही सुसमाचार को बांटा जा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग सिर्फ साधारण विश्वासी थे जो यीशु मसीह पे विश्वास करते थे, वो जाकर यूनानियों से यीशु मसीह नाज़री का सुसमाचार सुनाते हैं। भाई और बहनों, कई बार हम सोचते हैं कि सुसमाचार को बांटना सिर्फ पादरियों का काम है या कोई इवेंजलिस्ट का काम है या कोई ऑर्डेन्ड इंसान का काम है। भाई और बहनों, हम देखते हैं शुरू से परमेश्वर ऐसा भार साधारण भाई और बहनों को देता है, परमेश्वर यीशु मसीह के सुसमाचार के विषय में, कि वो इस खुशी को अपने आप में नहीं रख सकते, वो जाकर कई लोगों से बांटने लगते। और बहुत ही खूबसूरत सा एक पद है जो हम देखते हैं वर्स 21 में, और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। भाई और बहनों, ये बहुत बड़े लोग नहीं थे, साधारण से इंसान थे और साधारण से यूनानी ग्रीक्स के पास जाकर वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का हाथ उन पर था और कई लोग परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। कई बार हम इवेंजलिज्म या परमेश्वर यीशु मसीह के सुसमाचार को हमारे पड़ोसी या हमारे दोस्तों को, हमारे इर्द गिर्द भाई और बहनों को बताने से हम हिचकिचाते हैं, डरते हैं, शर्माते हैं। कई बार सोचते हैं कि मेरे पास ऐसे वचन नहीं है या बोल नहीं है या ऐसा सामर्थ्य नहीं है। भाई और बहनों, इसकी ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके ऊपर हमारा विश्वास कर कर हमारी कमज़ोरी में जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार को और हमारे जो टेस्टिमनी को हम लोगों से शेयर करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उस बीज को मैं एक दरख्त बनाऊंगा, मैं तेरी कमजोरी को लेकर तुझे इस्तेमाल करूंगा और परमेश्वर का सामर्थ लोगों के जीवन में आप देखेंगे। परमेश्वर का बहुत ही बड़ा वायदा है जो आप और हम, खास तौर से जो साधारण मनुष्य है या मसीही है, जो कहता है कि मेरे में ये सामर्थ नहीं है, मुझ में मैं तो इतना कर सकता हूँ कि हर रविवार आकर परमेश्वर के वचन को सुनता हूँ और प्रार्थना करता हूँ और मेरे परिवार भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि मैं आपके भी द्वारा मैं अपने वचन को लोगों तक ले जा सकता हूँ। तो भाई और बहनों, परमेश्वर हम सब से ये बात कह रहा है कि हमारी कमज़ोरी को परमेश्वर इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करता है। जो कोई भी साधारण सा मसीही है, मसीह पे विश्वास करता है, अगर आप परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों से बांटूंगा, परमेश्वर कहता है कि मेरा हाथ तुझ पर होगा। और वहाँ पर बहुत सारे लोग यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे थे। ये बात फिर यरूशलेम की कलीसिया के बड़ों तक पहुँचती है, तो ये बात को छानबीन करने के लिए वहाँ बारनबस को भेजा जाता है। बारनबस नाम का मतलब है
द सन ऑफ एनकरेजमेंट। यहाँ पर हम देखते हैं बारनबास की मिनिस्ट्री एक एनकरेजिंग मिनिस्ट्री है। कई बार जो नए विश्वासी हैं उनको भी एनकरेजमेंट की ज़रूरत है। भाई और बहनों, बहुत सारे लोग विश्वास में तो आते हैं, बहुत खुश होते हैं यीशु मसीह के प्रेम को जब समझते हैं और अपने पापों का वो इकरार करते हैं और यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो बहुत ही उत्साह होता है। पर कई बार ये उत्साह नीचे आ जाता है क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में दृढ़ नहीं। एक एनकरेजर की ज़रूरत होती है। कई बार आपके जीवन में एक भाई या बहन जो आकर आपको प्रोत्साहित कर सके और कहे भाई आगे बढ़, मत रुक, अगर गिर गया तो उठ जा, मेरे हाथ ले ले, उठ जा और परमेश्वर की ओर अपनी नज़र करते हुए आगे बढ़ते चल। भाइयों, कई बार हमें ऐसे भाई और बहनों की ज़रूरत थी और कई बार अगर आप सोचें आपके जीवन में, कई बार परमेश्वर ने ऐसे भाई और बहन को आपके मसीही जीवन में भिजाया था ताकि आप फिर से एक बार विश्वास में दृढ़ हो और यीशु मसीह के पीछे हो ले। धन्यवाद ऐसे भाई और बहनों के लिए। और बारनबास का भी मिनिस्ट्री हम देखते हैं ऐसा ही होता है। जब वो ये कलीसिया जो एंटियोक में परमेश्वर स्थापित कर रहा है, जहाँ पर पहली बार यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों को मसीही बुलाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि यहूदा में, जेरूसलम में किसी को भी जो यीशु मसीह का पीछा करता है वो मसीही नहीं बुलाया गया। क्योंकि जब आप मसीही कहते हैं तो आप विश्वास करते हैं कि यीशु जो था वो मसीह है, जो मसाया है, जो हम जेनेसिस से लेके जो प्रोफेसीज हैं, जो प्रॉमिसेस हैं मसाया के बारे में, जो एक उद्धार करता है, जो मसीहा है, जो आने वाला है, वो यीशु मसीह है। जब आप कहते हैं कि मसीही, वो आप विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह वो है। और कई लोग ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए यरूशलेम में कभी यीशु मसीह के चेलों को मसीही नहीं कहा गया, बल्कि अंतियोक में पहली बार कहा जाता है कि ये मसीही है, मसीह के तरह दिखने वाले लोग हैं। भाई और बहनों, कई लोग यीशु मसीह को पहन चुके थे, यीशु मसीह की तरह तौर तरीके में चलना प्रारंभ कर चुके थे। जब बारनबास आता है, अंतियोक के इस कलीसिया को देखता है तो वो बेहद खुश होता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है और वहाँ के विश्वासियों को एनकरेज करता है ताकि वो विश्वास में और भी बढ़े और परमेश्वर के कार्य में उनका भी इस्तेमाल हो। वर्स 23 को जब देखेंगे, वहाँ पहुंचकर बारनबास और परमेश्वर के अनुग्रह को देख आनंदित हुआ और सबसे उपदेश देता कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। एनकरेजिंग वर्ड्स, तन मन से प्रभु से चिपके रहो, लिपटे रहो। और परमेश्वर का वचन कहता है जब ये एनकरेजमेंट बारनबास की तरफ से एंटियोक के चर्च को मिलता है, वहाँ पर कलीसिया बेहद मजबूत होती है और बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और जब और भी लोग इकट्ठा होते हैं तो बारनबास सोचता है कि मैं और किसे मेरे सहाय के लिए इस्तेमाल करूं। वो सोचता है तुरंत साउल ऑफ टार्सस के बारे में, जिसे परमेश्वर ने खुद दमास्कस के रोड पे मिलकर उन्हें अपना सेवक बना लेता है, अपना दास बना लेता है और कहता है कि मेरे वजह से वो बहुत सारा दुख उठाएगा, मेरे वजह से वो कई अन्य जाति के लोगों के पास जाकर मेरे सुसमाचार को सुनाएगा। बारनबास कई बार पौलुस या साउल ऑफ टार्सस के प्रवचन को सुना था और वो सोचता है, ये जानता है कि ये इंसान, ये अन्य जाति की कलीसिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सहायक होगा। तो वो टार्सस को जाकर पौलुस को यहाँ पर लेकर आते हैं और दोनों मिलकर एंटियोक के कलीसिया के लोगों को मजबूत करते हैं अपने प्रवचन और अपने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने में। और भाई और बहनों, वहाँ पर कलीसिया बहुत मजबूत होती है और ना ही सिर्फ मजबूत होती है, वहाँ के लोग इतने जेनरस होते हैं। जब एक प्रोफेसी आती है कि जेरूसलम में और जुडियन एरिया में जब फैमिन आने वाला है तो एंटियोक से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वहाँ पे भेजा जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ अगर आप और हम प्रेरितों के काम के इस 11वें अध्याय से सीख सकते हैं तो वो ये है कि परमेश्वर का हृदय
सबके लिए एक है। वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, वो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बट सारे संसार के सारे घरानों को आशीर्वाद देने के लिए, नजात देने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर उत्साहित है। वो चाहते हैं कि हर एक यीशु मसीह पर विश्वास कर अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, और वो साधारण से इंसान को इस्तेमाल करने की इच्छा रखते हैं। जो कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास कर कर आगे बढ़ना चाहता है, वो कहता है कि मेरा हाथ उस पर है। भाई और बहनों, हमारे बीच में बरनबास जैसे भाई और बहनों की ज़रूरत है, जो विश्वास में आने वाले नए विश्वासी हैं, उनको एनकरेज करें, उनको प्रोत्साहित कर सकें। उन्हें ये जो एक सफ़र है परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे होने का, उस सफ़र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे भाई और बहनों की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे ही मिनिस्ट्री के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि आप बेहिचक, बिना किसी खौफ, बिना किसी रोक के आप परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के वचन से लोगों को आप प्रोत्साहित कर सकें और कलीसिया को मजबूत कर सकें। और आप में जिनमें भी सिखाने या टीचिंग या प्रीचिंग का गिफ्ट हो, वो भी आप इस्तेमाल करें, ताकि परमेश्वर की कलीसिया को और भी मजबूत किया जाए, ताकि हम पूरे विश्वास के साथ और पूरे ताकत के साथ यीशु मसीह के सुसमाचार को कईयों को हम सुना सकें। जो कोई भी सुनने के लिए उत्सुक है, जो परमेश्वर उनके दिलों को तैयार करता है, ऐसे हृदय में हम ये बीज डाल सकें, ताकि परमेश्वर उनके हृदय में काम कर सके और कई लोग यीशु मसीह पे विश्वास कर सके और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। भाई और बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह इस कहे गए वचन से हम सबको आशीष मिले और हम आपके हाथों में एक टूल की तरह इस्तेमाल किए जाएं, ताकि आपका नाम और भी ऊंचा हो, आपकी महिमा हो और आपके लिए सारे संसार के लोग अपने घुटनों को टिकाएं और अपने सर को झुकाएं और आपको मसीहा और खुदा और परमेश्वर और हमारा राजा माने। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं। सुनो।